नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। आज एक खास विषय को चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में वक्फ की जमीन होंगी मुक्त। उत्तराखंड में एक्शन की चेतावनी। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अगले महीने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। जल्द ट्रिब्यूनल का भी गठन किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद लाए जाने की संभावना। उत्तराखंड में जल्द ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड अगले महीने से इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा और इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन भी जल्द किया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं में एक अस्थायी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। केंद्र का वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ईद के बाद लाए जाने की संभावना है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में वक्फ अपनी जमीनों पर से अवैध कब्जा हटाने जा रहा है। प्रदेश में बोर्ड की हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जे हैं, जिन पर दुकान, रिजॉर्ट, मकान, मदरसे और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई है। इस महीने के अंत तक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाएगा और जिसके बाद अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने यह बताया है कि वक्फ 2022 एक्सचेंज एक्ट की संस्तुति कर दी गई है। अब जल्द ही ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया में तेजी हो जाएगी। तो वहीं ट्रिब्यूनल के गठन से वक्फ बोर्ड के कानूनी अधिकार, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की आय काफी कम है। वहीं वजह है कि कई संपत्तियों का किराया महज 20 से 25 रुपए प्रति माह है, जो बाजार मूल्य के मुकाबले काफी कम है। स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसके चलते बोर्ड को अपनी संपत्तियों से उचित लाभ नहीं मिल रहा है। तो वहीं वक्फ बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि संपत्तियों का किराया बढ़ाकर उसे बाजार मूल्य के करीब लाया जाएगा और इससे वक्फ बोर्ड की आय बढ़ेगी, जिससे फंड का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जा सके। नया वक्फ एक्ट को हमने उम्मीद का नाम दिया है। उम्मीद गरीबों को उनका हक दिलाने की, उम्मीद गरीबों को मुख्यधारा में जोड़ने की। वो जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवा औरतें हैं, जिनको वक्फ का कोई फायदा आज तक नहीं मिला, जिनको वक्फ के सिर्फ नाम लोगों ने वक्फ का सुना है, जिनको वक्फ से एक पैसे का बेनिफिट नहीं हुआ, उन लोगों को उनका जायज हक दिलाने के लिए ये उम्मीद एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि वक्फ की जमीनों के ऊपर जो अमीर लोग बैठे हैं और खासकर कांग्रेस के जो बड़े नेता बैठे हैं विपक्ष, उन लोगों से जो उनके पास संपत्तियां हैं या जो बाकी उनके चिंटुओं के पास संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों के ऊपर जो अवैध कब्जे करके बैठे हैं, उस जमीनों को डेवलप करेंगे। उसके ऊपर जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेसहारा हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उनको छत देने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। तो वक्फ बोर्ड को जो पॉजिटिव नोट के ऊपर लाना चाहिए था, वो पिछली 75 साल में नहीं ला पाए कांग्रेस के नेता। इसलिए हम कह रहे हैं 75 साल वर्सेज मोदी कार्यकाल। आपको 75 साल मिले, आपने ना अच्छे स्कूल बना पाए वक्फ की संपत्तियों पे, ना अच्छे कॉलेजेस बना पाए, ना बेटियों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज बना पाए, ना आप अच्छे हॉस्पिटल्स बना पाए, ना शेल्टर होम्स बना पाए। आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ लूटा है वक्फ बोर्ड को। वक्फ लूट के अड्डे बने। आज हमें मौका मिल रहा है एक अमेंडमेंट के साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार अगर अमेंडमेंट लाकर कुछ अच्छा करना चाह रही है, तो आपको परेशानी हो रही है। आप परेशानी उनको हो रही है जो वक्फ के इंक्रोचर हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ की संपत्ति है वक्फ की। 8 रुपए प्रति एकड़ के किराएदार हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो अगर ये सवाल कोई पूछ रहा है कि भाई आप इतने परेशान मत होइए, तो आपको तो दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है, उनकी दिक्कत बनती है। जो लोग भी वक्फ के इंक्रोचर है, वो हल्ला मचा रहे हैं, वक्फ लूट लिया जाएगा। अरे ऑलरेडी लूटे हुए को और कोई क्या लूटेगा। नया वक्फ एक्ट। तो उत्तराखंड में एक्शन की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है, जहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अब अगर अवैध कब्जा है तो घबराने की बात है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा हटाने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाने वाला है। वक्फ बोर्ड विधेयक जो कि ईद के बाद लाए जाने की संभावना जताई जा रही है, उससे पहले उत्तराखंड में ट्रिब्यूनल बनाकर इस पूरे अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम करने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर। और इसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों की फिलहाल अब खैर होती हुई नजर नहीं आ रही। उनकी खैर अब नहीं है, क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने का मुद्दा अब शुरू हो गया है। उत्तराखंड में वक्फ की जमीन अब कब्जा मुक्त होगी और यह एक्शन की चेतावनी दे दी गई है। इसी को लेकर ट्रिब्यूनल का गठन जो है वो किया जा रहा है। और अभी आपने तमाम प्रतिक्रिया भी सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे अब इसी के जरिए हम
वक्फ की अवैध अतिक्रमित जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे, क्योंकि मुद्दा यह था कि ऐसी कई जमीनें थी जिनका किराया महज 20 से 25 रुपए प्रति माह था और उनको अब कब्जा मुक्त करा करके बाजार के मूल्यों के अकॉर्डिंग लाकर और उसको उस पैसे से जो है वक्फ की जमीन वक्फ के तमाम कार्यों में लगाया जाएगा। और इसी को लेकर अब जो तमाम तैयारियां है वो की जा रही है। इसी को लेकर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवीन प्रशाली साहब भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए आचार्य मोहित शुक्ला जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली आरिफ साहब प्रवक्ता है हमारे साथ मुस्लिम लीग के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष राणा साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। पहला सवाल करना चाहूंगा अली आरिफ साहब आपसे। अली आरिफ साहब, अब हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था कि वक्फ की जमीन जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ था कुछ लोगों ने, उसको कब्जा मुक्त कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तराखंड में इसको लेकर तैयारियां अब जो है वो शुरू कर दी गई है। पहले मैं जानना चाहता हूं कि कितना जरूरी है अब वक्फ बोर्ड के इस पूरे मुद्दे को उठाना और वक्फ बोर्ड अधिनियम आने से पहले ही ये बड़ा एक्शन, ट्रिब्यूनल का गठन, कैसे देखते हैं इस बड़े फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दा आपका बहुत अच्छा है। म्यूट है, वहां से एक बार अनम्यूट कीजिए। जी भैया ये म्यूट हो गया। बोलिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए जी। ओके। जो सवाल आपने किया जी, उसके तहत पहली चीज तो यह है जी कि वक्फ अलल खैर और वक्फ अलल औलाद दो तरह के औकाफ होते हैं। जी। आज हमारे मुल्क को आजाद हुए 77-78 साल हो रहे हैं। जी। आज ये दर्द जागा है कि वो आज लोगों को दिख रहा है कि औकाफ की प्रॉपर्टीज पर तमाम नाजायज कब्जे हैं लोगों के। पहला सवाल तो ये उठता है मेरे भाई कि तमाम औकाफ पर जो नाजायज कब्जे हैं वो किन लोगों ने कर रखे और किसने करवाया है। बात बहुत साफ है कि वक्फ की वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का नाम ही वक्फ बोर्ड है। उनके जिम्मे ये था कि तमाम औकाफ की प्रॉपर्टी को सलीके से मैनेज करें और उसके बेनिफिशियरीज को उसको फायदा पहुंचाए। अफसोसनाक पहलू ये है पहले दिन से जिसमें तमाम सरकारें मुलव्विस है, तमाम सरकारें सॉरी माफ करिएगा। जी जी बोलिए। तमाम वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों को का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को अपॉइंट करती है जो उनके हिमायती होते हैं, जो उनके सपोर्टर होते हैं और जो वाकई बदकार, सियाहकार, जमीर फरोश, मिल्लत फरोश, मजहब फरोश, ये इन लोगों का ही अपॉइंटमेंट होता है। तो इस सिलसिले में अगर वाकई सरकारों की नीयत अच्छी है, साफ है, जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इन वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों को चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए, इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। जी अली आरिफ साहब, तमाम लोगों के हाथों में कब्जा कर रखा है। जी जी, उसका पहले इनसे हिसाब लिया जाए, चाहे यूपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब हो, चाहे उत्तराखंड के चेयरमैन जनाब शादाब शम साहब हो। मिस्टर चेयरमैन ने ये कह करके खुद अपने को एक्सेप्ट, अपनी गलती को, अपनी बेईमानी को एक्सेप्ट किया है। जस्ट माइंड इट, इन्होंने ये ऑन कैमरा कह के ये एक्सेप्ट किया है कि आज तक ये वक्फ की प्रॉपर्टीज पर डकैती डालते रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता रहा है, कराते रहे हैं। अली आरिफ पहले तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मोदी तरीके से। आपकी आवाज में कुछ तकनीकी कारण है, मैं आ रहा हूं वापस, तब तक आप कनेक्शन को दुरुस्त कीजिए, मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं सीधा आचार्य मोहित शुक्ला जी के पास जाना चाहता हूं, फिर मैं हमारे तमाम अतिथियों के पास भी। मोहित शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लगातार जो कब्जे किए गए थे कुछ लोगों ने, अभी अली आरिफ साहब कह रहे थे कि जिन्होंने भी किए हैं हम चाहते कि उनसे पहले बातचीत की जाए, उनको फांसी पर टाक दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। मैं जानना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड अधिनियम का विरोध एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ अब कब्जा मुक्त कराने के लिए खुद एक कमेटी बन रही है,
कैसे ये फैसला देखा जाए? देखिए, 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है जी। जो देश की सबसे ज्यादा जमीन है, तीसरी सबसे बड़ी जमीन। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार शामिल। अब इसमें जो आप देखिए, जब से इतनी बड़ी जमीन होते हुए भी जिसमें एक देश, एक प्रदेश जो है बस सकता है, अब आप देखिए कि उस इतनी बड़ी जमीन होने पर भी आज तक मुस्लिमों को, गरीब मुसलमानों को एक भी मकान बना के नहीं दिया गया, एक भी जो है उनको रहने का आवास नहीं दिया गया। केवल जो उनके नेता थे उनको मलाई खाने के लिए और वोट बैंक गरीब मुसलमानों को बनाया और उनको ये कब्जे अवैध करवा दिए और वो उसका लाभ ले रहे हैं। अब जो वास्तविक जिनको अल्लाह के नाम संपत्ति करना ही वक्फ शब्द का अर्थ है। जो अल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह खुद थोड़ी लेके, उनका तो पूरा ब्रह्मांड है। अब वो जो गरीब मजलूम लोग हैं उनकी सहायता की जाए, गरीबों का शिक्षा जिनको है उनके लिए विश्वविद्यालय बनाया जाए, विद्यालय बनाया जाए और उन वो मुस्लिम गरीब मुसलमान जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा दी जाए। वैसा कोई काम तो अभी तक हुआ नहीं। जो पिछली सरकारें थी उसमें 1954 में इन्होंने वक्फ बोर्ड का संसद द्वारा पारित किया, फिर 95 में उसको जो है वक्फ बोर्ड को और शक्तियां प्रदान करी। 2013 में फिर संशोधन हुआ और वक्फ बोर्ड को संपत्ति छीनने की असीमित शक्ति दी। अगर जैसा कि अभी हमारे यहाँ पर बैठे मौलाना साहब कह रहे थे और मैं उनकी बात से बहुत वाकिफ हूँ कि अली आरिफ साहब ने कहा कि अभी तक कोई भी सरकार हो उसने कभी ऐसा काम नहीं किया कि हमारे देश के जो अशिक्षित मुस्लिम थे उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो और उनकी गरीबी खत्म की जाए। इतनी बड़ी जागीर जमीन होने पर, इतना बड़ा फंड होने पर कितना काम हो सकता था, ये नहीं हुआ। अब जो नई सरकार है अगर वो संशोधन कर रही है और जैसा आरिफ साहब ने कहा अगर उनकी नियत अच्छी है और लोक कल्याण की है तो अभी राष्ट्र का भला होगा। जब तक मुस्लिम शिक्षित नहीं होंगे भारत का विकास असंभव है। ये हर हिंदू समझ ले। मैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम समुदाय हमारे देश में मिलजुल के हम पूरे देश में रहते हैं और जब तक ये शिक्षित होंगे तभी हमारे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इनकी गरीबी दूर हो। क्योंकि इनकी गरीबी और शिक्षा का ही लाभ आपने सही कहा कि अब इसको लेकर चर्चा बहुत जरूरी है। मोहित शुक्ला जी, मैं आऊंगा आपके पास। नवीन प्रशाली जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा। आप भाजपा प्रवक्ता है, आप क्योंकि भाजपा की सरकार है उत्तराखंड के अंदर और लगातार अब कार्य किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको लेकर एक्शन में आ गए हैं और दूसरी तरफ हमने देखा कि अवैध मदरसों पर भी एक्शन देखने को मिला उत्तराखंड के अंदर। तो ये जो प्रणाली है, अब ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद वक्फ संशोधन बिल जो है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले कब्जा मुक्त कराने के लिए जो ये ट्रिब्यूनल का गठन हो रहा है, मैं इसको लेकर कुछ जानकारी आपसे चाहता हूं। आप बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे इससे फायदा होने वाला है वक्फ की जमीन को भी, वक्फ के तमाम अधिकारियों को भी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा सा पीछे से अगर बात करूं, जब इस हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद जब सरकार आई कांग्रेस की तो उस वक्त से जब वक्फ बोर्ड बनाया गया और उसको थोड़ा सा उसमें कई खामियां रही और जिस खामियों का फायदा उठाकर समर्थ लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया और जैसे कि आपने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे थे कि ओवैसी जी का भी उन्होंने एक कहा कि 8 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने लीज पर ली है। तो ऐसी ही सारी संपत्तियां औने पौने भाव से या तो दी गई है या उन पर कब्जा किया गया है और जो असल हकदार थे जिनको उनका हक जाना चाहिए था उनको कभी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और बड़ी लंबे टाइम तक कांग्रेस की सरकार रही और वक्फ बोर्ड हमेशा ही माना जाता है कि लूट का अड्डा रहा, भ्रष्टाचार का अड्डा रहा और ब्लैकमेलिंग का भी अड्डा रहा क्योंकि जमीनें भी इसमें छीनने का काम हुआ। तो इन सारों पर के चलते वक्फ बोर्ड एक बदनाम बोर्ड हो गया था। और आप देखते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है, क्योंकि हमारी सरकार पारदर्शिता को दर्शाती है, पारदर्शिता को का पालन करती है, कानून का अधिकार है और गरीब जो है उनके हितों का ध्यान रखती है सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। जब से हमारी सरकार ने इस चीज पर इसका अवलोकन किया और पाया कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इसका फायदा असल लोगों को नहीं जा रहा, तो इसमें संशोधन किया गया। इसलिए ट्रिब्यूनल की बात हो रही है कि जो असल हकदार हैं उनको इसका फायदा होना चाहिए और जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किया है उस जमीन को छुड़ाना चाहिए, जो हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा कि हमने 5000 एकड़ लगभग जमीन उत्तराखंड में जो एनक्रोचमेंट हुई थी, एनक्रोच की थी लोगों ने, उसमें सभी लोग थे, उनसे खाली करवाई है। तो हमारी सरकार चाहती है कि कानून का जो राज्य है वो स्थापित हो, कानून का न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए इस हिसाब से। और जो पिछली सरकारों ने एक विशेष समुदाय को, जो हमारे भाई हैं, उनको केवल वोट बैंक का हथियार मानकर, वोट बैंक मानकर उनके तुष्टीकरण की जो राजनीति की, कभी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, कभी रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, तो आज वो समुदाय
कहीं ना कहीं उसका भुक्तभोगी है, पिछड़ रहा है। तो हमारी सरकार चाहती है कि उनको भी शिक्षा मिले, सबको समान शिक्षा मिले, जो कॉमर्शियल एजुकेशन है वो भी मिले। तो इस भावना के साथ हम इस कार्य को आगे कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इससे इंसाफ मिलेगा और उन लोगों को फायदा हुआ जिनके लिए ये बोर्ड बनाया गया। नवीन जी, अब आपने कहा कि पुरानी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो जवाब लेने के लिए मनीष राणा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे पूछ लेंगे। मनीष जी, अभी आपने सुना कि नवीन जी ने भी कहा और हमारे अली आरिफ साहब भी कह रहे थे कि पहले क्या हुआ और वोट बैंक के लिए लोगों को इस्तेमाल किया गया, ना कि उनके भले के लिए सोचा गया। आज दामी सरकार सोच रही है लोगों के भले के लिए, इसलिए अवैध कब्जे मुक्त करा रही है, अवैध मदरसों से कब्जा हटवा रही है। मनीष जी म्यूट है, एक बार वहां से अनम्यूट कीजिए जी, अब बोलिए। नमस्कार सर, मैं टीवी 100 के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे भाजपा के मित्र साथी ने कहा, मैं बता देना चाहता हूं कि इनके ही जो विधायक हैं, चाहे वो उत्तराखंड के विधायक हो, चाहे बाहरी राज्यों से इन्होंने उत्तरकाशी में विधायक भाजपा के बुलाए हैं और सांप्रदायिक जो माहौल खराब करने की कोशिश की है वो इनकी सरकार और इनके लोगों ने की है। तो अगर ये सांप्रदायिक रूप में अगर माहौल खराब कर रहे हो तो इनकी मानसिकता को आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कैसी है। उसके ऊपर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो अवैध कब्जों की बात हो, वो चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, कि अगर जो अवैध है वो अवैध है। वक्फ बोर्ड के पास रक्षा और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अधिक जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। और अगर उनके पास इतनी अधिक जमीन है तो उसके अंतर्गत जो इनके जो भी, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जो इस कमेटी के लोग होते हैं, उन लोगों को गरीब लोगों के प्रति, क्योंकि तमाम जितनी भी जगहों में देखा गया हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी जगह पे कब्जा करके या उनके पास भूमिहीन कोई व्यक्ति है, उसके लिए भूमि की व्यवस्था करना, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, वो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, उसके लिए सरकार के कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। अरे मनीष जी, इधर उधर की बात न करके सीधी बात मुझे बताइए कि कांग्रेस ने क्यों नहीं कराया? कांग्रेस का क्या फर्ज रहा? कांग्रेस ने क्या योगदान दिया? कांग्रेस ने हर धर्म को साथ लेके चले हैं और सभी धर्मों के लिए कुछ ना कुछ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म को, क्योंकि कांग्रेस सभी धर्मों को एक समान मानती है। नहीं, किया क्या वो बताइए ना। किया है वो मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या किया है वो बताइए। वक्फ बोर्ड के लिए क्या किया और वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों के लिए क्या किया? देखिए, जो वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं वो तो उनकी समिति के लोगों को सोचने चाहिए और साथ ही सरकारों ने भी सोचा है। अपने अपने समय पर सरकारों ने इस पे काम भी किया है। क्या काम किया? मेरा वही सवाल है मनीष भाई, मैं बार बार वही पूछ रहा हूं, काम क्या किया? चाहे मदरसे बनाए हों, चाहे मस्जिदों पे काम किया हो, तमाम जो हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनके लिए जितने भी काम किए जा सकते हैं हमारी सरकारों ने किए। शायद आपने सवाल अच्छे से समझा नहीं ना, आपने अभी तक डिबेट में पूरे बयानों में समझा कि आखिर मुद्दा क्या है। आप जो कह रहे हैं उससे डिबेट का लेना देना भी नहीं है। मैं पूछ रहा था कि अवैध कब्जे थे वक्फ बोर्ड की जमीनों पर, उससे क्या कांग्रेस ने किया? मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा, अली आरिफ साहब के पास में वापस जाऊंगा। अली आरिफ साहब, अभी हमारे मनीष राणा जी है कांग्रेस प्रवक्ता, वो जो कह रहे थे वो बाद में हम समझेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो अवैध अतिक्रमण थे उसमें क्या हुआ? आज बीजेपी सरकार है तो आज क्या हो रहा है? मिस्टर एंकर, बड़ा अफसोसनाक बात यह है जी कि डिबेट में बैठने से पहले न ये डिबेट के सवाल को समझते हैं, डिबेट के मकसद को समझते हैं। अब ये इनकी तालीम की कमी है या नॉलेज की कमी है, ये तो वही जाने। तो जनाब राणा साहब के सिलसिले में और खासतौर से कांग्रेस के हवाले से मैं आपके नजर और अपने सुनने वालों के नजर एक शेयर करूंगा। जी जी जी। तो इधर उधर की बात कर, तो इधर उधर की बात कर, बता कारवा क्यों लुटा, राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे ख्याल से मेरे शेर से पूरा जवाब आ जाता है राणा साहब का और उनकी पार्टी का, उनकी सरकारों का। फिर से मैं दोहराऊंगा, तो इधर उधर की बात कर, बता कारवा क्यों लुटा, राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, जनाब आचार्य जी बैठे थे। बहुत ही साफ नीति से मैं एक बात कहूंगा कि दुश्मन हो लेकिन कमीना ना हो। दुश्मनी भी करिए
तो बहादुरी की करिए, मर्दानगी की करिए, उसूलों पे करिए। बीजेपी से हमारे लाख इख्तिलाफात हो। अली आरिफ साहब, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मेरी हंसी इसलिए बाहर आई क्योंकि अब मेरा जो शो होता है धर्म अधर्म, आप उसका मुझे ये जो आपने शेर फरमाया, मैं ये बड़ा रिलेट कर गया क्योंकि आप शो में भी इसको कहते हो और आज भी आपने कह दिया। अब मनीष राणा भाई नजर नहीं आ रहे, आपने कहा इधर उधर की बात मत कर। मनीष राणा भाई अब स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे, इधर उधर हो गए लगता है। मनीष भाई स्क्रीन पर वापस आइए। वो नजर भी नहीं आएंगे। वही नहीं जी, तमाम सरकारें जो आ गए सर से लेके अब तक ये वक्फ प्रॉपर्टी के लूट में इनके ही द्वारा अपॉइंट किए हुए लोग होते हैं, सरकारों के द्वारा अपॉइंट किए हुए लोग होते हैं। मुस्लिम कमेटी उनको अपॉइंट नहीं करती है। जस्ट मिनट प्लीज माइंड इट। तो जो कुछ भी हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के साथ या जो हो रहा है उसमें पूरा सपोर्ट शासन और प्रशासन का इनको हासिल है। अली आरिफ साहब, समय की थोड़ी सी कमी है, मैं एक कमेंट और ले लूं फिर मैं इसको समाप्त भी करूंगा। थोड़ा कम समय आज मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा। मोहित शुक्ला जी से सवाल कर लूं। मोहित शुक्ला जी, आप मुझे बताएं कि अभी अली आरिफ साहब जो कह रहे थे कि ऐसी चीजें हुई और समय समय पर चीजें खराब हुई, आज की परिस्थितियों में आप देखें जब वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा मुक्त एक तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार कराई है, बीजेपी सरकार करा रही है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर और तमाम वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचाने के लिए जो संशोधन विधेयक लाने की बात हो रही है उसका विरोध भी हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रास्ट बड़ा अलग हो जाता है। उसको कैसे देखें फिर? देखिए, बुराई की जो आयु होती है ना वो ज्यादा नहीं होती, ठीक है, और अपने आप जो है कुदरत, जिसको हम ईश्वर कहते हैं और आरिफ साहब अल्लाह कहते हैं, वो अपने आप अपना कार्य कर रहे हैं और बुरे लोगों का अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है। और आज देखिए अपने आप जो परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि कोई भी सुधार करने के लिए कानून में परिवर्तन जरूरी है। यहाँ पर 2 महिलाओं को उसमें वक्फ बोर्ड में जोड़ा जा रहा है। बोहरा और आगा खानी जो मुस्लिमों के संप्रदाय हैं, शिया सुन्नी के अलावा, उनको जोड़ा जा रहा है। तो काफी अच्छा संशोधन है और जो जितनी बड़ी ये जमीन है और इसका उपयोग जो है वो मुस्लिमों के हित के लिए हो और उनका जो बजट है उनका समय की कमी है, आपने पक्ष रखा। अली आरिफ साहब, आपने बोला, क्योंकि मैं समय की कमी, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं कुछ आगे भी कमेंट्स ले लूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। अभी आप रुकिए, अभी समाप्त नहीं हुआ। नवीन जी से मैं कमेंट ले लेता हूं। नवीन जी, एक तरफ वक्फ बोर्ड का जो बिल आने वाला है उसको लेकर विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ इस फैसले का स्वागत हो रहा है उत्तराखंड में जो किया जा रहा है, कैसे देखें इसको और बीजेपी के कार्यों को? देखिए, जो संशोधन आ रहा है वो बहुत अच्छा आएगा और केवल उस पर भ्रांतियां फैलाई जा रही है, राजनीति हो रही है, वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अली आरिफ साहब ने जो एक लाइन कही, उस लाइन को पूरा शेर ना पढ़ते हुए मैं खाली, क्योंकि समय की कमी है, ये बोलना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा, रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है, तो रहबर कांग्रेस अपने आप को समझती थी। उन्होंने बहुत अच्छा तंज यहाँ पर कसा। मैं समझता हूँ कि डिबेट बहुत अच्छी हुई, लेकिन जो अब होगा वो बहुत अच्छा होगा। हमारा सबका मकसद है कि जो उसके असली हकदार हैं उन तक वो फायदे पहुंचे और जो अवैध कब्जे हुए हैं कहीं पर भी उनको हटाया जाना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार में रहा कि उन्होंने अवैध जमीनों पर मदरसे और मस्जिद बनाए, वैध जमीनों को अपने कब्जे में लिया, ये काम उन्होंने किया और हमारी सरकार उसको सही जगह पर लाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, इस देश की तरक्की के लिए आएगा और हमारे भाई बहनों की तरक्की के लिए आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। मोहित शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े, मनीष राणा जी आप हमारे साथ जुड़े, नवीन जी आप जुड़े और अली आरिफ साहब आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वक्फ संपत्तियों पर से अवैध कब्जे को हटाने को लेकर उत्तराखंड के अंदर एक्शन शुरू हो गया है। एक ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है जो इस पूरी वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर कमेटी बना रहा है, जो इस पर जांच करेगा और फिर अवैध कब्जे को मुक्त करा के वक्फ बोर्ड के अधीन उसको कर देगा। वक्फ बोर्ड उस पर अपने हिसाब से फिर काम कराएगा और वक्फ बोर्ड को फायदा होगा। देखने वाली बात यह होगी कि एक्शन कैसे होता है और इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें TV 100। धन्यवाद।